किसी ने बोला था सबका साथ सबका विकास, तो हमारा भी विकास होना चाहिए ना। कैसे भी करते हैं, अभी छोटे हैं, आप बच्चे आगे बड़े भी होंगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। हमसे पूछो हम महीने का गुजारा कैसे करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं, मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मैं कैसे कैसे खर्च चलाती हूँ, आप समझ सकते हैं। कोई खेती नहीं है, न कोई बिजनेस है, पेंशन पर निर्भर है, कैसे कैसे अपना खर्चा चलाते हैं। कितना किराया है आपके घर का? 10,000 10,000 किराए में चला जाता है, बाकी 11,000 बचा, उसमें कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। होगी तो फिर भी आएंगे ही आएंगे, हमें दोबारा भी आना पड़ेगा। बीमार भी हैं, जब भी आए हम आगे को भी आते। अच्छा, आप बीमार हैं, तबीयत खराब हो रही है, फिर भी आए हम आगे को भी आते रहेंगे। आज हम आए, कल हमारी बहनें आएंगी और ताकत पे महिलाएं आएंगी। आज यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जो महिलाएं हैं वो आई हैं। मैम कहाँ से आए हैं आप? हम बिजनौर से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी से। हाँ, तो ये लोग यूपी के बिजनौर से आए हैं। मैम आपकी क्या मांगे हैं? हमारी यही मांग है कि हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। जैसे अब मैं विधवा हूँ ना, कम पेंशन मिलती है 60%, तो 75% मिलनी चाहिए। मतलब आपकी मांग है कि जो 60% पेंशन आपको अभी मिलती है वो आपको 75% मिलनी चाहिए। अभी कितनी मिल रही है? अभी तो कम ही मिल रही, मतलब 75% मिलनी चाहिए। अभी कितनी मिल रही है? अभी 10 मिल रही। 10,000। तो 10,000 में आप लोग अपना जो आपका परिवार है वो उसका किस तरीके से पालन पोषण बस करते हैं? मजबूरी में करना पड़ रहा है, कोई जरूरी तो नहीं है, ये तो मजबूरी हो गई, चलाना पड़ रहा, नहीं तो नहीं चल पाती है। घर का खर्च भी नहीं उठता, उनमें बच्चों की पढ़ाई करें या घर का खर्च करें उसमें, इसलिए अपने उसके लिए आए हैं, हक के लिए। तो आपको मैम आपका जो घर का खर्चा है, जो बच्चों का पालन पोषण है, वो आप किस तरीके से करते हैं? अब मैनेज तो करना ही पड़ता है सर, क्या करें, कैसे भी करते हैं। अभी छोटे हैं, आप बच्चे आगे बड़े भी होंगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। हमसे पूछो हम महीने का गुजारा कैसे करते हैं, उसमें दूध का भी देना है, किराया भी देना है, दुनिया भर के बिल है, तो बताओ कैसे करें। एजुकेशन इतनी महंगी है। कितनी पेंशन मिलती है? 60% मिलती है। कितना अमाउंट? 30,000। 30,000 जी। मैम आप? मेरे हस्बैंड रिटायर्ड फौजी हैं, मैं उनके साथ आई हूँ। पेंशन की बात चर्चे पे है। मतलब जो पेंशन का जो अमाउंट है उसे बढ़वाने के लिए, और जो मिलिट्री सर्विस पे है वो है। तो मैम आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके जो हस्बैंड हैं उन्हें कितनी पेंशन मिलती है? उन्हें 60% मिलती है। अमाउंट बताइए मैम। 19,256 रुपये। 19,256। तो 19,256 में आप लोग किस तरीके से अपने जो आपका परिवार है उसका किस तरीके से पालन पोषण करते हैं? आपके हस्बैंड कुछ और भी करते हैं? नहीं। खेती है? नहीं। खेती भी नहीं है, मतलब जो भी है वही 19,256 रुपये है। मैम आप? हमारी भी कोई खेती नहीं है, न कोई बिजनेस है, पेंशन पर निर्भर है, कैसे कैसे अपना खर्चा चलाते हैं, तो इसलिए हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। और यही उम्मीद से हम मोदी जी से उम्मीद लगाओ बैठे हैं। ये हम मोदी जी की कोई गलती नहीं है, हमारे जो पूर्व सैनिक है उनके अफसरों ने इनके दगा की है। उनकी पेंशन तो बढ़ा देते हैं, इन लोगों की कोई बढ़ाई नहीं गई। अभी मोदी जी को इस बात का पता ही नहीं है, जब उन तक बात पहुँचेगी तो वे हमारी ज़रूर सुनेंगे। यहाँ पर इनका महिलाओं का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो इनके हस्बैंड ने या फिर कुछ विधवाएं हैं जिनको के खर्चा है वो इनका नहीं चल पा रहा है। मैम आप क्या बोल रहे थे अभी? मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं, मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मैं कैसे कैसे खर्च चलाती हूँ, आप समझ सकते हैं। 20,000 रुपये में कोई अपना, बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, घर का खर्च भी है और दिल्ली में किराए पे रह रही हूँ, पति को छोड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए बंद रैंक बंद पेंशन का जो मुद्दा है उसमें हम ये धरना कर रहे हैं और ये हम करते रहेंगे जब तक नहीं मांग पूरी नहीं होगी हमारी। कितना किराया है आपके घर का? 10,000 10,000 किराए में चला जाता है, बाकी 11,000 बचा, उसमें कैसे कैसे मैं करती हूँ। मैंने 21,000 मिलता है आपको? 21,000 मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21,000 में से 10,000 रुपये है वो कहीं ना कहीं जो किराया है वो चले जाता है, और बाकी के 11,000 में वो करें तो क्या करें? मैम यही है आपका? यही है मेरा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो मोदी सरकार है वो आप लोगों की सुन लेगी? सुनेंगी, मांग जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। बस जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करने के तब तक हम आते रहेंगे। आपको मोदी जी ने बोला था सबका साथ सबका विकास, तो हमारा भी विकास होना चाहिए ना। हमारा भी साथ उनको मिलेगा तो विकास भी करना चाहिए उनको हमारा। मैम आप?
जरूर उम्मीद है आपको? हाँ जी, बिल्कुल पक्का उम्मीद है। नहीं होगी तो फिर भी आएंगे ही आएंगे, हमें दोबारा भी आना पड़ेगा। बीमार भी हैं, जब भी आए हम आगे को भी आते। अच्छा, आप बीमार हैं? तबीयत खराब हो रही है फिर भी आए हम, आगे को भी आते रहेंगे। अपने हक के लिए अपने हक के लिए लड़ेंगे, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। हाँ मैम, कल हमारी बहनें आएंगी। अब ये क्या करते हैं सर? आज हम आए हैं, कल हमारी बहनें आएंगी और ताकत पे महिलाएं आएंगी। तो आप लोगों को मतलब क्या लग रहा है कि उम्मीद है सरकार से? उम्मीद से ही तो आ रहे हैं, हाँ। उम्मीद से ही तो घर से आ रहे हैं यहाँ तक, इतनी दूर तक। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो OROP जब लागू किया गया था, उसका रिवीजन OROP 2 में होना था 2019 में, तो OROP में जो पहली बार जब लागू हुआ था तो आप लोगों की जो पेंशन थी वो बढ़ी थी? सर मेरी तो अभी पेंशन बनी है, मतलब ज़्यादा ईयर नहीं हुए हैं, और कुछ समय के लिए ये 60% मिल रही है, और फिर वो पारिवारिक पेंशन देंगे कुछ साल के बाद, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी डेथ हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने 10 ईयर के लिए 50% दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो मतलब 30% कर देते हैं पारिवारिक पेंशन। तो बताओ, पारिवारिक पेंशन में 10-11 हज़ार रुपये में मैं कैसे खर्च चलाऊँगी? बच्चे मेरे 9th क्लास में होंगे उस टाइम, तो कैसे खर्च चलेगा मेरा? 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी 9 ईयर के हैं। तो मैम आप बताइए मुझे, जो OROP 1 था उसमें आप लोगों की पेंशन बढ़ी थी? ना के बराबर बढ़ी थी, लेकिन बढ़ी थी, ना लेकिन के बराबर। हाँ, जो आपको पहले मिलती थी उसमें से थोड़ी उसमें बहुत बढ़ी थी, लेकिन ना के बराबर। अभी तो 3 साल हो गए इंतजार करते हुए। अभी पूर्व सैनिक बेचारे उम्मीद लिए बैठे हैं, कोई सोच रहा है मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, कोई सोच रहा है मकान बनाऊंगा, सिर्फ उनकी उम्मीद है। देखो कब मोदी जी उनकी उम्मीद को पूरा करते हैं। मैम आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोगों को यहाँ पे 32 दिन हो गए हैं, लेकिन जो सरकार है वो आप लोगों की बात है वो नहीं सुन रही है। तो अभी आप लोग बोल रहे थे कि आपको सरकार से पूरी उम्मीद है। अगर सरकार से आप लोगों को उम्मीद है तो सरकार को 1 महीने से आपको ऊपर हो गया है, अभी तक सुन लेनी चाहिए थी। हाँ, सुननी चाहिए थी, और जब तक नहीं सुनेंगे हम बोलते रहेंगे, आते रहेंगे यहीं पे। मतलब 32 दिन यहाँ बैठने के बावजूद भी आप लोगों को उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ज़रूर सुनेगी। हाँ। सुनेगी, और तब तक हम बैठेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मैम उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। नहीं, 32 दिन हो गए, आप उम्मीद की तो बात आप पहले से ही कह रही हैं, लेकिन आज आपको 32 दिन हो गए हैं। हाँ, आगे भी आते रहेंगे, अगर नहीं हुआ तो काम तो बिल्कुल आते रहेंगे यहाँ धरने पे। आप लोगों का जो घरवार है वो कैसे चलेगा, किस तरीके से? ताला लग रहा है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने अपने उसमें, जो ये लड़का अपने प्राइवेट जॉब करता है, लड़कियों की शादी हो गई थी, तो दोनों में भी हैं। मैम आपका घर कैसे चल रहा है अभी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके जो हस्बैंड हैं वो भी यहीं पे आए हुए हैं। जी, हम साथी हैं। हाँ, हम साथी हैं। तो अभी घर पे कौन है? ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर लगातार आती रहेंगी तो आपका घर कैसे चलेगा? ताला ही लगा रहेगा, बीच बीच में जाते रहेंगे। मतलब घर पे ताला लगा रहेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर लगातार आते रहेंगे और अपने हक के लिए आते रहेंगे, अपने हक के लिए आते रहेंगे। मैम आपका? मैं तो ताला लगा के आई हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं, छोटे बच्चे हैं मेरे, किसके ऊपर छोड़ू? मेरा कोई नहीं है रखने वाला इनको, मेरे घर पे कोई नहीं है। अब तो आप इसीलिए अपने बच्चों को भी जो है साथ लाई हैं? क्या स्कूल की छुट्टी कराई, क्या करें फिर? बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो, स्कूल की छुट्टी हुई है, अब क्या करें? फिर आप यहाँ पर आई हैं। अब प्रॉब्लम है तो आए हैं, कैसे करें मैनेज बताओ? तो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो हम धरना देते रहेंगे और ऐसे ही लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। तो आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि अच्छा कब तक आपकी बातें हैं वो सरकार मान लेगी? अब देखो कब मानती है, कोशिश तो जारी है, कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश तो करते रहेंगे। मैम कब तक आपकी बातें हैं वो सरकार मान लेगी? ये तो सरकार जाने ना कब मानेगी, हम तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही करते रहेंगे, और नहीं मानेगी तो शायद कुछ और भी करेंगे आगे। क्या करेंगे वो तो पता नहीं क्या करेंगे, अभी नहीं कह सकते क्या करेंगे, वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। और क्यों नहीं मानेंगे, हमारी मांगे नाजायज़ नहीं है, इसलिए उनको माननी चाहिए। कौन सा नाजायज़ मांग रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं मांग रहे ना। जो हमारी जायज़ मांग है उसको पूरा करें मोदी जी। तो आप लोगों को, जैसे आप बोल रहे हैं कि जब तक आप आते रहेंगे तो उससे जो आपके बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित नहीं होगी? प्रभावित तो होगी क्यों नहीं होगी? अब आज भी देखो बच्चों का वर्क तो छुटा ही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी, आगे भी तो देखना है, पालन पोषण करना है इनका, कैसे करेंगे?
आगे भी तो प्रॉब्लम आएगी, खर्च कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। बड़े होंगे बच्चे तो खर्च भी बढ़ेंगे। एजुकेशन कितनी महंगी है, कैसे करें हम बच्चों का पालन पोषण? तो इसलिए हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, कैसे भी करें, लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लड़ते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे और अपनी मांगे हैं वो सरकार से मनवा लेंगे। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, इसीलिए तो आए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था विकास का, उसमें हम चल